डेट है 22 अगस्त 2022 और एडिटोरियल डिजिटल लैंडिंग एंड इट्स रेगुलेशन से संबंधित है। लैंडिंग बिजनेस यानी उधार देना और उधार लेना। यह बहुत पुराना बिजनेस है, कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन समय के अनुसार इस बिजनेस में भी तब्दीली हुई है। कई सारी एप्लीकेशन ऐप्स आज प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। डिजिटल पैसा लैंड कराती है, मतलब उधार देते हैं यानी उधार देती है, लेकिन बहुत सारी फ्रॉड की खबरें भी आ रही है कि जो इन ऐप्स के द्वारा लोगों को जाल में फंसा लिया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। एक्सप्लेन किया जाता है कि एक बार उधार देने के बाद उन्हें धमकाया जाता है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी भारी भरकम लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले कुछ दिनों की बात है कि अखबारों में एक न्यूज़ यानी खबर आई थी कि कुछ लोगों से पैसे ऐंठे गए, मतलब भोले भाले कस्टमरों को लूटा जाता है। एक बार उधार दे देते हैं या बहुत बार पैसे उधार ले लेते हैं या फ़ोन हैक कर लेते हैं और कहते हैं कि फ़ोन की जो निज तस्वीरें, पब्लिक तस्वीर, प्राइवेट तस्वीरें उनको पोस्ट कर देंगे। इससे एक प्रकार से उस व्यक्ति जिसका फ़ोन है उसकी बेइज्जती होती है। इस तरह से ब्लैकमेलिंग या दूसरी तरह की टेक्निक अपनाई जाती है। इन ऐप्स के द्वारा लैंडिंग का काम उनके लिए एक कवर है, दिखाने के लिए कि पैसा उधार देते हैं। असल में इसके पीछे उनका बिजनेस है, वो और ही कुछ चला रहे हैं। इसलिए देखते हुए इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस लेके आई है ताकि इस प्रकार के एक्टिविटीज़ लैंडिंग कैन वर्क हो। ये चीज़ें गाइडलाइंस तैयार ये जो गाइडलाइंस तैयार की गई है 2021 जनवरी में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, डिजिटल लैंडिंग इंक्लूडिंग थॉट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स WGDL। तो इसे वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के आधार पर रिगल्ट फॉर्म रेगुलेटिंग फॉर्म तैयार किए जाते हैं। डिजिटल लैंडिंग, इसका मतलब क्या है? जब उधार दिया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, वेब प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो इसे कहते हैं डिजिटल लैंडिंग। तो डिजिटल लैंडिंग में काफ़ी सारी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी ऑटोगेट का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमरों को एक्वायर करने के लिए, जैसे डिजिटल प्रोसेसिंग, क्रेडिट एनवल पे, मतलब कितना लोन दिया जा सकता है कस्टमर को, ये भी पता लगाया जा सकता है। एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करके जैसे पिछले एक साल की बैंक स्टेटमेंट्स फीड किया जाता है, देखा जाता है कि कितनी इनकम है, उसके आधार पर नंबर आता है कि इनको इतने ही का लोन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और टोगर्स का इस्तेमाल होता है डिजिटल लैंडिंग में अनेक प्रकार से। जिस प्लेटफॉर्म का जितना ज़्यादा समझ, इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडेड है, जैसे मोबाइल फ़ोन वाली काफ़ी बार NBFC के साथ मिलकर काम करती है। क्रेडिट स्प्रेड जैसे करने के लिए नॉन बैंकिंग कंपनी है जिसके अपना कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बंधन, जो कभी बैंक हुआ करता था पर अब NBFC है। पर कोई दूसरी कंपनी जिसके पास टेक्नोलॉजी है तो दूसरे के साथ मिलकर काम करती है और क्रेडिट डिस्पेयर करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि NBFC के पास पैसा होता है, लेकिन मोबाइल ऐप से कोई भी मोबाइल ऐप से उतना उसके पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए वे आपस में टाइप करते हैं। NBFC के साथ तो बहुत बार ये प्लेटफॉर्म में मल्टी साइट्स भी होते हैं। उसकी सेकंड गाइडलाइंस है ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ क्रेडिट लिमिट। RBI ने ये कहा कि विदाउट बैरियर के कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे लिमिट है 10,000 आदमी की पैसे की, तो कंपनी उसकी लिमिट को बढ़ाकर 20 या 30,000 कर देते हैं बिना कस्टमर
کے پوچھے یا اس کی تو جو یہ وہ کسٹمر زیادہ ادھار لے بیٹھتا ہے۔ نیکسٹ ڈیو ڈیجیٹنس، جو یہ LSP ہے اس کے سائٹ ٹائپ کر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، تو پہلے ڈیو ڈیجیٹلس جانچ کر کے جو LFC سروس کے پاس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، ڈاٹا پرائیویٹ پبلک کیسے ہے، اسٹرانگ سسٹم کیسا ہے، یہ سب کچھ۔ اب لاسٹ میں بولا جاتا ہے کہ لاسٹ میں کنکلوژن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ RBI کے انوسار کچھ ریکمنڈیشن ایسی ہے جو ورکنگ گروپ کی جس پرکار فرد کنسلٹیشن چاہیے سرکار کے ساتھ میں، لیکن دوسری طرف ہمارے دیش میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بنا بینک کھاتے والے لوگ ہمارے دیش میں ہیں، تو یہ اچھی اپرچونٹی ہے لوگوں کو فائنینشیل انکلوڈ کرنے کی۔ سرکار کو اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے اور ڈیجیٹل لینڈنگ کا ریگولیشن ہے اسی دشا میں آگے بڑھانے کا پریاس کرنا چاہیے۔